हे गाइस, मेरा अभी फाइनल जो कॉलेज का ईयर था वो ख़त्म हुआ है। मैं फाइनली ग्रेजुएटेड हो चुका हूँ। हम कॉलेज में आते हैं तो कितना सब सोचते हैं ना कि ये करेंगे वो करेंगे, हमारी लाइफ ऐसी होगी। आई नो हम सब की ये सेकेंड लाइफ होती है, स्कूल के बाद फिर कॉलेज, और जब कॉलेज से तुम निकल जाते हो तो तुम्हारी थर्ड लाइफ शुरू होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, ऑफिस वाली। मेरी भी वही शुरू हुई है और लकीली मुझे एक अच्छी जगह काम मिल भी चुका है। तो अभी मैं जॉब कर रहा हूँ एक इंश्योरेंस कंपनी में। तो अगर मैं अपने नेचर बताऊँ तो मैं इस टाइप का लड़का हूँ जो अकेले रहना जिसे पसंद होता है, जो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं चाहता, ज़्यादा लोगों के आसपास रहना नहीं चाहता। मेरे को अपना प्राइवेट स्पेस बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे जो जॉब मिली है उसमें मुझे अपने नेचर से अपोजिट जाकर काम करना पड़ता है। लाइक मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनसे बातें करनी पड़ती है, उनके साथ रहना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि हाँ चलो अब ये एक नई चीज़ है जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो मुझे करनी पड़ रही है और मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। वेल ऑल्दो मैं अकेला हो जाता हूँ जॉब के बाद, जब मैं शिफ्ट ख़त्म हो जाती है मेरी तो मैं अपने फ्लैट में जाता हूँ, वहाँ पे मैं अकेला ही रह रहा हूँ, कोई मेरे साथ नहीं रहता। मेरे घर वाले, मतलब मेरा घर काफ़ी दूर है तो इस वजह से मैंने यहाँ नया फ्लैट ले लिया और वहीं पे शिफ्ट हो चुका हूँ। पहले तो मुझे वहाँ अच्छा लगता था, जैसे मैंने बताया मुझे प्राइवेट स्पेस पसंद है, फिर धीरे 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 ये अकेलापन मुझे चुभने लग गया था। मतलब कि मुझे खाना खुद बनाना पड़ता था, घर वालों से दूर, और इतना थक हार के आओ, कोई बात करने के लिए नहीं होता तुम्हारे पास, बस आके अपने फ्लैट में पड़े रहो, बेड में पड़े रहो, कुछ करने के लिए नहीं है, किसी के साथ तुम कुछ शेयर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं अब ये अकेलापन मुझे चुभने लग गया था। एंड देयर वॉज अनदर थिंग दैट बॉदर्ड मी, दैट वॉज माई लैक ऑफ रोमांटिक लाइफ। जब भी बात गर्लफ्रेंड बनाने की आती थी मैं हमेशा ये सोचता था कि छोड़ो यार बाद में बना लूंगा, छोड़ो बाद में बना लूंगा। और ऐसे करते करते मैं अब 23 साल का हो चुका हूँ और मैंने आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है। एंड नाउ आई वॉज बिगिनिंग टू क्रेव सम रोमांटिक अटेंशन, सो आई डिसाइडेड टू डाउनलोड टिंडर। मैंने इस टिंडर ऐप के बारे में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर कहीं बहुत ज़्यादा सुना है। अ सिंपल प्रीमिसेस फॉर अ डेटिंग ऐप, स्वाइप राइट टू द वंस यू लाइक एंड स्वाइप लेफ्ट ऑन द वंस यू डोंट। जिन्हें आपने स्वाइप राइट किया है वो लाइक की तरह चला जाता है, और अगर वही सेम पर्सन आपकी प्रोफाइल को राइट स्वाइप कर देता है तो आप दोनों का मैच हो जाता है, जिसका मतलब है कि अब आप लोग आपस में बात कर सकते हो क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है। ये सब मुझे हार्मलेस लग रहा था, लाइक मैं कर सकता हूँ, खाली टाइम में वैसे भी कुछ करने को है नहीं, और क्या पता मेरी किस्मत जाग जाए और शायद मुझे कोई अच्छा मिल जाए। यही सोचकर मैंने टिंडर डाउनलोड कर लिया। वहाँ पर मैंने अपनी बेस्ट पिक्चर्स, जो कि मुझे लगता था कि भाई इससे अच्छी कुछ हो ही नहीं सकती, वो लगा दी। वहाँ पे बायो में मैंने इतना बढ़िया सब लिख दिया कि मुझे लग रहा था कि मतलब इससे अच्छा तो कुछ लिख ही नहीं सकता मैं, और लड़कियाँ देखेगी तो मतलब मेरे प्यार में गिर जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ऐसी बायो लिख डाली है। और अब शुरू होता है समय इंतज़ार का। मैंने टिंडर में बहुत वेट किया, लाइक कुछ पहले तो घंटे, फिर वो घंटे दिन में बदल गए और दिन अब हफ्तों में बदल चुके हैं। मैं जब भी टाइम मिलता सबको राइट स्वाइप करते जा रहा था। कुछ टिंडर में ऐसे अकाउंट्स थे जिन्होंने अपना स्नैपचैट और इंस्टाग्राम हैंडल्स अपने मतलब मेंशन करके रखे थे, तो मैं इंस्टाग्राम और स्नैपचैट में जाके उन्हें मैसेज करने लग गया था कि मतलब आई डोंट नो, मैं शायद बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका था इस टाइम पे और मुझे बस कुछ भी करके एक पार्टनर चाहिए था। मैंने शायद 30 डिफरेंट अकाउंट्स को मैसेज करा होगा, बट कुछ भी नहीं हुआ, सामने से कोई रिप्लाई कभी नहीं आया। I never got any matches और likes either। मैंने ऑनलाइन सर्च भी करा कि क्या टिंडर में करा जाए जिससे आपको ज़्यादा लाइक्स आए, ज़्यादा मैचेस आए, सब कुछ, और मैंने वो अप्लाई भी करा, बट स्टिल एट द एंड मुझे कभी भी कोई मैच नहीं मिलता था। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टाइम पर मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। क्या मैं अगली हूँ? सो अगली दैट नो गर्ल स्वाइप राइट। बट ऐसा नहीं था, मतलब कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ पता थी कि मैं इतना भी बुरा तो नहीं दिखता। स्पेशली जो मैंने पिक्चर्स अपलोड करी थी उनमें मैं ठीक ठाक दिख रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत पिकी हूँ, मतलब कि मैं बस बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों को ही राइट स्वाइप कर रहा हूँ। मैं तो हर किसी को कर देता था, मुझे बस कोई चाहिए था जिससे मैं बात कर सकूँ, तो मैं पिकी भी नहीं हूँ। तो आई डोंट नो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। और सबसे ज़्यादा जो मुझे बॉदर कर रहा था वो ये नहीं था कि मुझे कोई मैच नहीं मिल रहा वो ये था कि मुझे कोई लाइक तक नहीं आ रहा था। मतलब मोस्टली लोग आपको जब राइट स्वाइप करते हैं तो आपको कोई मैच नहीं मिलता, आपको एक लाइक आ जाता है, और वो देखने के लिए आपको प्रीमियम अकाउंट या मेंबरशिप चाहिए होती है जिससे आप देख सको कि किसने आपको लाइक करा है। बट मैं प्रीमियम मेंबरशिप लेके करूँगा भी क्या? मेरे अकाउंट में तो कोई लाइक ही नहीं दिख रहा था, किसी ने भी इतने टाइम से मुझे लाइक तक नहीं करा है, राइट स्वाइप तक नहीं करा है। और सच बताऊँ तो इस टाइम तक मैं डेस्परेट हो चुका था। मतलब मेरे को ये बताने से कोई शर्म नहीं आ रही कि मैंने टिंडर में बहुत सारे ऐसे टिंडर ऑप्शंस लेकर आता है जहाँ पैसे खर्च करो तो आपको बेनिफिट्स मिलते जाए, लाइक बूस्ट करता है आपकी प्रोफाइल को, या बहुत सारी लड़कियों के पास आपकी प्रोफाइल सेंड कर देगा, कुछ भी। तो मैंने उन सब में पैसे लगाना शुरू कर दिए थे। एज आई वॉज बिगिनिंग टू लूज होप, समथिंग हैपेंड। कुछ हुआ जब मैं पूरी तरीके से हार मान चुका था। आई वॉज स्वाइपिंग थ्रू टिंडर
एंड देन आई सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सॉ इन दिस ऐप। वो इतनी सुंदर थी कि मैं बता तक नहीं सकता। मतलब आज से पहले मैंने इतनी सुंदर लड़की अपनी जीवन में कभी नहीं देखी। मतलब इन रियल लाइफ तो छोड़ो, मैंने सोशल मीडिया या कहीं पर भी उससे ज़्यादा सुंदर लड़की नहीं देखी थी। उस लड़की का नाम था अलेक्जेंड्रिया। उसके बाल लाल रंग के थे, काफ़ी लंबे और काफ़ी स्ट्रेट थे। उसका कलर टोन एकदम वाइट था और उसकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी थी, बिल्कुल एक मॉडल के टाइप की। उसकी हर चीज़ बहुत सुंदर थी, बट एक चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर रही थी, उसकी आंखें। उसकी आंखों का कलर मैं ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता। उसकी आंखों का कलर पर्पल था। इतना सुंदर और इतना नेचुरल लग रहा था, बट कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये कॉन्टैक्ट लेंसेज ही है। बट स्टिल शी वॉज लुकिंग गॉर्जियस। और मैं क्या बताऊँ, उसे देखते ही मानो कि मैं तो मतलब जैसे होता नहीं है कि 1 मिनट के लिए आपको दुनिया का पता नहीं रहता, आप बस एक फ़ोटो को देखे ही जा रहे हो, वो हाल मेरा हो गया था। मैं उसकी बायो में जाता हूँ तो उसमें लिखा हुआ था स्वाइप राइट टू बी कंफर्टेड। मैंने भी राइट स्वाइप कर दिया और मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी जब मैं देखता हूँ मेरी ज़िंदगी में पहली बार एक मैच आया होता है, और वो मैच भी और किसी से नहीं बल्कि अलेक्जेंड्रिया से हुआ था। वेल, ये फर्स्ट टाइम था जब मैं किसी से चैट कर पा रहा था। मैं सीधा उसकी चैट में जाता हूँ। थोड़ा सा मैं इस टाइम पर नर्वस हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, बट मैं फाइनली उसे एक टेक्स्ट भेज देता हूँ। हे, आई एम सैम, आई एम रियली हैप्पी टू मीट यू, यू आर माई फर्स्ट मैच। उसी टाइम अलेक्जेंड्रिया का भी रिप्लाई आ जाता है, हेलो सैम, आई एम अलेक्जेंड्रिया, आई एम हैप्पी टू मीट यू टू। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि ये हो रहा है। लाइक तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक्स सैम, और मुझे लगता है कि तुम भी बहुत हैंडसम हो। बाय द वे, डू यू लाइक माई आईज? हेल या। डू यू वियर दोज कॉन्टैक्ट्स ऑल द टाइम? एक्चुअली मैं कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनती, ये मेरी आईज का नेचुरल कलर है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे उस पर इस टाइम पर विश्वास नहीं हुआ था, बट वो काफ़ी सीरियस थी। उसने बताया कि उसकी आईज का कलर नेचुरल है और कोई कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहने। एक्चुअली इस दुनिया में 1% ऐसे लोग होते हैं जिनका आई का कलर बड़ा अलग होता है, मतलब एकदम ही अलग, नॉर्मल आंखों से एकदम अलग होगा। तो मैंने भी उसकी बात मान ली और मूव ऑन कर लिया। मैं इस चीज़ पे बहस तो नहीं करना चाहता था उससे। और बात करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि अलेक्जेंड्रिया एकदम मेरे टाइप की है। शी वॉज फनी, ऑनेस्ट, स्मार्ट एंड एडवेंचरस। हम काफ़ी घंटों तक चैट करते रहे और उसके बाद सो गए। When I woke up, we decided to meet up the next day at the local park in my area. अब मैं पार्क में आ जाता हूँ। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि शायद कहीं ये कोई प्रैंक ना हो, कोई मैं कैटफिश ना हो रहा हूँ, या फिर कोई आदमी ऐसे औरत बन के ना आ जाए। और कभी कभी होता है ना, टिंडर में लोग अपनी फ़ोटो नहीं डालते, किसी और की डाल देते हैं, और जब आते हैं तो कोई और निकलता है। मैं वो सब चीज़ें भी अपने दिमाग में रख रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जब अलेक्जेंड्रिया आती है, वो उतनी ही खूबसूरत थी जितनी पिक्चर्स में लग रही थी। अब हम साथ में बैठते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं, हम यहाँ वहाँ घूमते भी हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और ये वो मोमेंट था जब मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मुझे अलेक्जेंड्रिया से प्यार है और मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ इसे पाने के लिए। मुझे ये चाहिए। और शायद यही सेम चीज़ अलेक्जेंड्रिया को भी लग रही थी। थोड़े ही दिनों में हमने डेटिंग करना शुरू कर दिया था। सच बताऊं तो जब मैं अपने घर वालों को अलेक्जेंड्रिया से मिलाता हूँ तो मेरे घर वाले तो मेरे से हद से ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि भाई मेरे जैसे लड़के ने इतनी सुंदर लड़की कैसे पटा ली। और वो बहुत इंप्रेस थे कि भाई क्या बात है, चलो कुछ तो अच्छा किया तूने ज़िंदगी में। हर कोई अलेक्जेंड्रिया की ब्यूटी और चार्म से बस इम्प्रेस्ड था। ऐसा लगता था अलेक्जेंड्रिया जहाँ पे भी जाती है सबके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है उसकी वजह से। वैसे मैं अपनी फैमिली के ओपिनियंस इतने ध्यान नहीं देता, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, बट जो मेरे डैड ने मुझे कहा था वो मेरे दिमाग में ऐसे छप चुकी थी इमेज, कि उन्होंने बोला है कि फाइनली मुझे मेरी कीपर मिल चुकी है। इट्स लाइक कि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल चुका है, इसी के साथ मुझे लाइफ बितानी है। और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में छप चुकी थी। वेल, मैं भी अलेक्जेंड्रिया की फैमिली से हमेशा मिलना चाहता था, बट अलेक्जेंड्रिया हमेशा मुझे ये बोल के टाल देती थी कि हाँ मिलेंगे, फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे। मुझे अलेक्जेंड्रिया की फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता था। शी हैड नो सिबलिंग्स एंड शी नेवर टॉक्ड अबाउट हर पेरेंट्स। आई वॉन्टेड टू नो बट आई डिडंट वॉन्ट टू अपसेट हर, और इसलिए मैं भी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता था। हमारे मिलने के 4 महीने बाद अब अलेक्जेंड्रिया और मैं साथ में रहने लग गए थे। सब कुछ बहुत परफेक्ट था। एंड देन मेरे जो लंग्स थे वो बहुत हैवी फील होने लग गए थे। मैं ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था मेरे लिए सांस लेना। आई डोंट नो मेरे साथ क्या हो रहा था। हर टाइम मैं जब भी खांसता मेरे मुंह से ब्लड निकल जाता था। मैं जब ये बात अलेक्जेंड्रिया को बताता हूँ तो पता नहीं क्यों, बट वो ना तो सैड होती है, ना उसके हाव भाव में ऐसी चिंता दिखती है कि मेरे लिए
मतलब मैं उसे बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, बट वो एक नॉर्मल तरीके से ही एक्ट कर रही है कि अच्छा ठीक है, इस टाइप से। अब मैं डॉक्टर्स के पास जाता हूँ। डॉक्टर्स भी बहुत सारे टेस्ट करते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट करते हैं, MRIs, EKGs एंड एक्सरेज, बट नथिंग सीम्ड रॉन्ग एक्सेप्ट वन थिंग। मेरे लंग्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। मेरे एज के इंसान के लिए ये नॉर्मल नहीं था। मतलब आज से पहले हिस्ट्री में किसी के भी इतने वीक लंग्स नहीं थे जो कि मेरे एज का हो। तो ये सबके लिए बहुत शॉकिंग था। डॉक्टर्स भी अब कुछ कर नहीं पा रहे थे असाइड फ्रॉम गिविंग मी कपल्स ऑफ शॉट्स। मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, बट स्टिल मैं अपनी लाइफ कंटिन्यू रखता हूँ। अब मैं ना तो भाग पाता हूँ और ना ज़्यादा चल पाता हूँ। और अब ये जो मेरी नई लाइफ है, जो जैसी भी मेरी लाइफ है, मैं उसके हिसाब से अब एडजस्ट हो रहा हूँ धीरे धीरे। बट इवेंचुअली मैं बहुत जल्दी थकने लग जाता था। और एक टाइम आता है कि जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा, क्योंकि मैं जो भी कर लूँ मैं बहुत जल्दी थक जाता था। एंड थिंग्स गॉट वर्स व्हेन अलेक्जेंड्रिया बिगेन वर्किंग मोर। समथिंग वाज रॉन्ग विद हर। कुछ तो गलत था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। शी डिडंट टॉक टू मी लाइक शी यूज्ड टू डू। वो मेरी तरफ अटेंशन भी नहीं देती थी, हमेशा बहुत लेट वर्क करती थी। और जब वो घर आती थी नॉर्मली मैं सो जाया करता था उस टाइम पर। बट एक रात की बात है जब मैं नहीं सोया हुआ था, मैं सुनता हूँ कि अलेक्जेंड्रिया घर पे आ जाती है। और अलेक्जेंड्रिया घर पे आके अपनी मतलब कीज़ वीज़ रखती है और सीधा किचन में चले जाती है। और मुझे ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे किचन में अलेक्जेंड्रिया के साथ भी कोई और है। मैं अब खड़ा होता हूँ और किचन के गेट के पास चला जाता हूँ, यही सुनने के लिए कि आखिर कौन है उसके साथ। और तब मुझे उनकी कॉन्वर्सेशन सुनाई देती है। ये आदमी इतने दिन नहीं रह पाएगा, हमने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा वीक निकला। और जो दूसरा आदमी होता है वो अलेक्जेंड्रिया को बोलता है, हाँ मुझे पता है, उसके पास बहुत कम दिन बचे हैं। जब ये मर जाएगा तो मैं क्या करूंगी? पेशेंस चाइल्ड, हम तुम्हारे लिए कोई और ढूंढ लेंगे जिसकी तुम धीरे धीरे लाइफ लेती रहोगी। क्लियर काम कर रही है क्या वो? मेरे लिए इस बेवकूफ का रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है क्या वो? हाँ तुम चिंता मत करो, देयर आर फ्यू पीपल। मैंने उनकी ये बातें सुनी और मैं वापस अपने बेड की तरफ आ गया, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं और सुनता तो मैं ज़मीन में गिर जाता। मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुका था। और मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि मेरी जो भी हालत है वो इस लड़की की वजह से, इस अलेक्जेंड्रिया की वजह से। ये कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, जैसे कि इंसान की जो लाइफ है उसे ट्रांसफ़र करना अपनी लाइफ में, और ब्लड चूसना। मुझे नहीं समझ आया ये सब क्या था, बट जो भी था ये बहुत इनह्यूमन था। ये कोई ह्यूमन ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता। व्हाट वाज दैट? अ ब्लैक मैजिक? और ये लड़की कुछ अलग है, हम ह्यूमन से कुछ अलग है, जो कि इंसानों की शक्तियाँ और इंसानों की लाइफ उनसे छीनती है अपनी लाइफ बढ़ाने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ। लेकिन जो एक चीज़ मुझे समझ आ चुकी है वो ये है कि अब मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इस लड़की ने मुझे पूरी तरीके से मार डाला, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। जो मुझे लगता था कि मैं इसे प्यार करता हूँ, और मुझे ये भी लगता था कि ये भी मुझसे प्यार करती है, बट अब मुझे पता चल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। शी वॉज जस्ट यूजिंग मी अपनी लाइफ बढ़ाने के लिए। शी वॉज जस्ट यूजिंग मी। जाने से पहले मैं आप सबको सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। इफ़ यू सी अ गर्ल विद अ पर्पल आइज ऑन टिंडर, डोंट स्वाइप राइट।